नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले चुनावी जंग के लिए मैदान सज चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है इस प्रदेश के सबसे बड़े सियासी दंगल का। और राजनीति के धुरंधरों ने 27 वाले इस महारण के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रदेश में कांग्रेस की जड़ों को फिर से मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने अभी से ही नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर अब राहुल गांधी ने अपनी नजर गड़ा दी है। दलित वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस कल यानी 12 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इस नाम से सामाजिक परिवर्तन मैराथन का आयोजन करेगी। इसे राहुल गांधी हरी झंडी दिखाएंगे। ये मैराथन सुबह 6 बजे शुरू होगी। मैराथन में पहले स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपए, दूसरे स्थान पर 25,000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। पूरे देश और खास तौर पर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये पहल दलित वोट पर दावा करने वाली मायावती जैसे अन्य नेताओं के लिए चुनौती मानी जा रही है। अब देखिए, दलित राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सामाजिक न्याय की विरासत को केंद्र में लाने की रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल नई दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यह आयोजन बाबा साहब की विरासत को केंद्र में रखकर दलित समुदाय तक पहुंच बनाने की कांग्रेस की ही एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके एक दिन पहले यानी कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें पार्टी के अनुसूचित जाति और ओबीसी विभाग सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी कांशीराम की जयंती के अवसर पर भी लखनऊ पहुंचकर दलित समुदाय के बीच संवाद कर चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये पूरी कवायद दलित वोटरों को साधने की एक सोची समझी रणनीति है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ के मुद्दे पर सपा कांग्रेस गठबंधन को दलितों का अच्छा समर्थन मिला था। अब दोनों दल इस समर्थन को स्थायी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बीच दलित राजनीति की प्रमुख नेता मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर होता दिख रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2012 में बसपा को 25.91% वोट और 80 सीटें मिली थी, जो 2017 में घटकर 22.23% वोट और 19 सीटों तक सिमट गई। 2022 में पार्टी को केवल 12.83% वोट मिले और महज एक सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं बसपा के संगठनात्मक ढांचे की कमजोरी और जमीनी सक्रियता में कमी ने उसके पारंपरिक वोट बैंक को भी प्रभावित किया है। ऐसे में कांग्रेस को इस खाली होती राजनीतिक जमीन में अवसर नजर आने लगा है। यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% दलित वोटर करीब 150 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिलहाल ये वोट बैंक बसपा, भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच बटा हुआ है। हालांकि बसपा का वर्चस्व लगातार कम होता दिखाई दे रहा है और इसी बदलते समीकरण के बीच राहुल गांधी की ये पहल सीधे तौर पर दलित वोटरों को आकर्षित करने और आने वाले चुनावों में राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने दलित वोटों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन सभी ने इन दिनों प्रमुखता से दलित वोटों को रिझाने के लिए तरह तरह की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सभी दल दलितों को अपना बताने में लगे हुए। अब देखना यह है कि दलित वोट बैंक को साधने के इस चुनावी खेल में आखिर कौन बाजी मारता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।